नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आपने तबीयत के बारे में पूछा। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है। बार बार पेट दर्द की वजह से बुखार, ना कुछ खाया पिया जा रहा है, समझ नहीं आता। कभी लूज़ मोशन, कभी कब्ज़। कितने दिन से यही कुछ चल रहा है, एकदम बस मतलब परेशान हो गई हूँ। फिर भी मुझे लगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 30 का है तो बहुत ज़रूरी है। कई सारे डाउट हैं आपके, उनको क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो डाउट हैं एक एक करके उनको सभी को लें हम, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं HPSC सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की, जो आपका 30 को होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो आपके प्रश्न होंगे कुल कितने होंगे, 18 होंगे। और इसमें से आपको 3 प्रश्न की चॉइस है। 3 कोई भी आप प्रश्न छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, तो मतलब आपने कितने करने हैं, 15। सबसे पहला डाउट यही बना हुआ है कि जो 15 आपने करने हैं, क्या वो सीक्वेंस में करने हैं, क्रम से करने हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 18 में से आप छोड़ोगे, जैसे मान लो आपने 5वां छोड़ दिया, 10वां छोड़ दिया, 15वां छोड़ दिया, तो सीक्वेंस तो पहले ही टूट जाएगा। अगर आप सीक्वेंस में करते हो तो सीधे आपको 15 करने पड़ेंगे, लास्ट वाले 3 छूटेंगे। अगर वही आपको आते हो तो फिर चॉइस का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे पहले 18वां क्वेश्चन कर दीजिए, बस आपने 3 छोड़ देने, 15 आपने करने हैं। ठीक है, फिर आपको मतलब जो इसके अलावा, हाँ, जो मेन चीज़ थी वो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वो कैसे गिने जाएंगे, कैसे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें क्या दे रखा था कि मान लीजिए आप सीक्वेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपने बढ़िया से कर दे, छठा क्वेश्चन का आपने नंबर डाल दिया। ठीक है, छठे क्वेश्चन का आपने नंबर डाल दिया। फिर आपको लगा कि नहीं, ये तो मेरे को थोड़ा आता है, अगला देखते हैं। फिर मन किया कि नहीं, मैं छेमा नहीं करूँगा, 8वां पहले करूँगा, और छठे की आपने जगह छोड़ दी। छठे की आप जगह छोड़ के आगे निकल गए और 8वां क्वेश्चन आपने कर दिया। ऐसे करते करके आपने अपने हिसाब से तो 15 कर दिए, लेकिन जो गिनती करेगा, आपके क्वेश्चन गिनेगा, वो आपका जो छठा आपने छोड़ा है, जगह छोड़ी है, उसको भी गिन लेगा। ठीक है, इस हिसाब से जो लास्ट में आपने बढ़िया क्वेश्चन किया होगा वो आपका रह जाएगा, और ऊपर वाला जिसका स्पेस छोड़ दिया वो बीच में काउंट कर लिया जाएगा। तो बहुत सारा आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपने नंबरिंग डाल के क्वेश्चन की जगह छोड़नी नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसको काट देना है। पहली बात तो ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा और हड़बड़ाहट में आप भूल सकते हैं। जगह छोड़ के आगे नहीं निकलना। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा केस है कि आपने नंबरिंग डाल दी, आपने 2-3 लाइनें लिख दी उसकी, और फिर आपको लगा कि भूल गए या किसी भी तरीके से कि चलो अगला पहले करता हूँ। ठीक है, वो वैसे का वैसा छोड़ दिया और आगे जाके कर लिया। आपने तो 15 किए, लेकिन गिनती में वो कितने हो गए, नंबरिंग जितने की डाली वो 17 क्वेश्चन हो गए। तो आपके ऊपर वाले 15 गिन लिए जाएंगे, जो आपने 2-3 लाइनें लिखी हैं ना, वो गिन ली जाएगी, और लास्ट में जो बढ़िया क्वेश्चन किया है वो आपका छूट जाएगा। तो आपने यहाँ ध्यान क्या रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है कि नंबरिंग डाल के आपने छोड़ दिया या 2-3 लाइनें लिख के छोड़ दिया। अगर आपने नंबरिंग डाल दिया, जगह छोड़ दिया, तो उसको काट दो, काट के आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा लिखा है तो आपको लगे कि नहीं, कोई और प्रश्न मैं बढ़िया से लिख सकता हूँ, तो उसको भी आपने काट देना है। ठीक है, ताकि वो गिनती में ना आए। अगर तो आप 15 करते हो, ये तब करना है। अगर आपके क्वेश्चन ही 15 से कम रहते हैं तो आप चाहे 2-3 लाइनें लिखते हैं, उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर तो 2-3 लाइनें लिखोगे, उसका हो सकता है 1-2 नंबर आपको मिल जाए। अगर आप पूरे 15 कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्रम वाला, कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसा नहीं करना है। अगली बात है कि आपको लिखने के लिए 36 पेज की एक कॉपी मिलेगी, और जो मतलब बिल्कुल कोरी होगी, उस पर लाइनें वगैरह नहीं होगी। अगर आपको लाइनों वाली कॉपी पे लिखने की मतलब आदत है, कोरी कॉपी पे, कोरे पेज पे, बिल्कुल साफ पेज पे आप नहीं लिख पा रहे हो, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरा सांस फूले जा रही है, इस बात को इग्नोर करना। ठीक है,
तो मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा लिख के देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइनें साफ पेज पे जब हम लिखते हैं ना तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, वो एक गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब अच्छे से लिखा जाए, सीधी लाइनें हो, कम ज़्यादा जो स्पेस बीच में छूट जाती है वो प्रॉब्लम ना आए, तो इसका ध्यान रखना है। क्योंकि साफ पेज आपको दिए जाएंगे, हो सकता है कि मतलब वैसे लाइन वगैरह मिल भी जाएं, ऐसे भी पेज मिल जाएं, लेकिन जो पेपर हुए हैं उसमें सुना है, देखा है कि वो बिना लाइन वाले थे, बिल्कुल साफ पेज की जो शीट थी वो थी। ठीक है, 36 पेज की सीट के अलावा आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। पहली बात तो इतने पेज भर जाएं, बहुत हैं, काफ़ी हैं, इतना कर पाएँ तो ठीक है। और कितने मतलब पेज भरने एक क्वेश्चन के लिए, अगर हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 75 बनता है। मतलब एक जो क्वेश्चन है 5 पेज के करीब बनता है, 4.5 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपने 4 लिखने हैं, 4.5 लिखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहले वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर लगा देते हैं, पूरा लिखने में रह जाते हैं और लास्ट वाले छूट जाते हैं। तो इससे बचना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो मान लीजिए 10 नंबर आप पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गलती नहीं करनी है। आपने जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका जो मुख्य रूप से पूछा गया है उसी में जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ से अगर मतलब रचना से, कहानी से कोई प्रश्न बनता है तो बहुत सारा लिखा जा सकता है। तो ये भी गलती नहीं करनी कि आप लिखते ही जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ये ध्यान ही नहीं दिया कि कितने पेज भर गए या कितना समय हो गया। मेनली समय की ज़रूर ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये शीट की बात होगी कि 36 पेज होंगे और वो A4 साइज होंगे, बिल्कुल साफ कागज़, A4 साइज प्लेन पेपर आपको मिलेगा, जो मतलब 36 पेज होंगे। ठीक है, उसके बाद कोरा पेपर हो गया, ये हमारी बात हो गई। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली कि कोई भी प्रश्न शुरू करके नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग डाल के नहीं छोड़ना, ये आपने खास करके ध्यान रखना है। और 2-3 लाइनें लिख के भी नहीं छोड़ना। मतलब अगर ऐसा लगा कि मैंने ये लिख दिया था, आगे जाके कोई पूरा क्वेश्चन कर दिया तो उसको बिल्कुल काट देना है याद करके। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न की बात हो गई कि 4 पेज से ऊपर बनता है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि 4 पेज में ही लिखना है। आपको बढ़िया तरीके से आता है तो फटाफट से 4 पेज लिखे भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा कम आता है तो मुख्य चीज़ों पर फोकस करना है कि जो पूछा गया है वो ना छूटे, जो पूछा गया है उत्तर उसी में देना है। अपना मतलब जो ज़रूरत का ना हो वो मत लिखने बैठ जाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके यही डाउट थे, ज़्यादातर जो डाउट था वो क्रम वाला था। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपका वो पेज है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने सिर्फ नंबर डाला और ये जगह छोड़ दी, आगे लिख दिया। इसी तरीके से आपके कहाँ तक पहुँच गई, ये संख्या पहुँच गई 16 तक। ठीक है, आपको तो ये लगा कि मैंने 15 कर दिए हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो 16वां नहीं गिनेगा, ये 5वां गिन लेगा। ठीक है, ये 5वां गिन लेगा और एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। और ना ही ऐसा करना है कि 2-3 लाइनें लिख के छोड़ दिया, उसको काटा नहीं। तो यहाँ पर आपने ऐसे क्रॉस लगा के फिर आगे बढ़ना है। बस जो मेरे को ध्यान था, जो चीज़ें ज़रूरी थी शेयर करनी, मैंने कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर होगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, भगवान करे आपका पेपर सबका अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। बस ये तो तबीयत ख़राब होने की वजह से गैप पड़ रहा है। अब तो वीडियो का गैप डालना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई अपने हिंदी साहित्य का जो मेन टॉपिक होगा, जो आपसे छूट रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।